मैग्नेटिक रेजोनेंस बॉडी एनालाइजर रिपोर्ट कार्ड सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे बोन मिनरल्स डेंसिटी। इसमें जो पॉइंट्स आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट कोएफिशिएंट, अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस, डिग्री ऑफ बोन हाइपरप्लासिया, डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और बोन मिनरल डेंसिटी। ये 5 पॉइंट्स आते हैं, तो इसको वन बाय वन हम लोग आज स्टडी करेंगे। पहले समझते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी होता क्या है। हिंदी में देखें तो हड्डी खनिज घनत्व, BMD भी कहते हैं। हमारा जो हड्डी है उसका घनत्व कितना है, उसमें कैल्शियम कितना है, उसमें खनिज कितना है, कि उसमें फास्फेट कितना है, कितनी मात्रा में है। पहला जो पॉइंट आता है वो ऑस्टियोक्लास्ट कोएफिशिएंट। हड्डी में ऑस्टियोक्लास्ट कोएफिशिएंट क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट कोएफिशिएंट विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हड्डी के पुराने या क्षतिग्रस्त ऊतकों को तोड़ने का कार्य करती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी को तोड़ते हैं जबकि ऑस्टियोब्लास्ट नई हड्डी बनाते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? ये हड्डियों की संतुलन को बनाए रखने के लिए, ताकि हड्डी मजबूत रहे। अगर हड्डी में ऑस्टियोक्लास्ट गुणांक कम हो जाए तो क्या समस्या होगी? ऑस्टियोक्लास्ट गुणांक यह मापता है कि हड्डी के क्षरण की प्रक्रिया कितनी सक्रिय है। यदि यह गुणांक कम हो जाए तो इसका मतलब है कि हड्डी का पुराना या क्षतिग्रस्त हिस्सा ठीक से नहीं टूट रहा है। तो इससे क्या होगा? हड्डी का असामान्य घनत्व बन जाएगा, हड्डी के अंदर की जगह कम हो जाएगी, बार बार फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा। और अगर बढ़ जाए, अगर हड्डी में ऑस्टियोक्लास्ट गुणांक बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या समस्या होगी? ऑस्टियोक्लास्ट वे कोशिकाएं हैं जो हड्डी के पुराने या क्षतिग्रस्त ऊतकों को तोड़ने का काम करती है। अगर ऑस्टियोक्लास्ट गुणांक सामान्य से अधिक हो जाए तो इसका मतलब है कि हड्डी के टूटने की दर बहुत तेज हो जाएगी। यह हड्डी की मजबूती और संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। हड्डी अधिक भंगुर होना शुरू हो जाएगा, हड्डी का घनत्व कम हो जाएगा। तो ये था ऑस्टियोक्लास्ट कोएफिशिएंट। नेक्स्ट देखते हैं अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस। कैल्शियम हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण खनिज है जो हड्डियों और दांतों की मजबूती बनाए रखने के साथ साथ मांसपेशियों, नसों और रक्त प्रवाह के सही कामकाज के लिए भी जरूरी है। कैल्शियम लॉस तब होता है जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है या इसका निष्कासन ज्यादा हो जाता है। कैल्शियम लॉस कहाँ कहाँ से हो सकता है? कैल्शियम शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे कि पेशाब है, पसीने के जरिए निकलना, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम का उत्सर्जन हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आहार में पर्याप्त कैल्शियम न हो तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है। एसिडिक आहार, बहुत ज़्यादा मांस, सोडा और प्रोसेस्ड फूड खाने से शरीर में एसिड का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कैल्शियम हड्डियों से निकलने लगता है। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है। इसकी कमी से कैल्शियम शरीर में सही से उपयोग नहीं हो पाता। दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि स्टेरॉइड है, जो मूत्रवर्धक कैल्शियम लॉस को बढ़ा सकती हैं। डिग्री ऑफ हाइपरप्लासिया। हड्डी में डिग्री ऑफ हाइपरप्लासिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के किसी अंग या कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। जब यह हड्डियों में होता है तो इसे हड्डी हाइपरप्लासिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम होने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे उनके टूटने, फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो कई वर्षों में विकसित होती है। अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस का पता तब चलता है जब हड्डी टूट जाती है, जैसे कि गिरने से या हल्के आघात के कारण। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो सकते हैं जिनमें शामिल है उम्र। हड्डियों का घनत्व आमतौर पर उम्र के साथ घटता जाता है। आहार है, विटामिन डी की कमी है, जीवन शैली में धूम्रपान अधिक, शराब पीना, शारीरिक निष्क्रियता हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है। कुछ दवाएं जैसे कि स्टेरॉइड है हड्डियों को कमजोर कर सकती हैं। कुछ बीमारियां जैसे कि क्रोहन रोग है, थायराइड रोग है, हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोन मिनरल डेंसिटी। इसको शुरुआत में ही देख चुके हैं, जिसको हम स्टार्ट में BMD कहते हैं। तो BMD कम होने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। हल्की चोट या गिरने पर भी हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। रीढ़ की हड्डी में झुकाव हो सकता है। इसमें कमर दर्द और शरीर की लंबाई कम हो सकती है। शारीरिक गतिविधियों में कमी हो सकती है। अब बारी है एक्सपर्ट एडवाइस की। तो हड्डी को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए नीचे दिए गए उपाय बहुत प्रभावी हैं। पहला, पोषण पर ध्यान दें। कैल्शियम से भरपूर आहार लें। दूध, दही, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, तिल और बादाम। विटामिन डी प्राप्त करें। सूरज की रोशनी लें और अंडा, मछली आदि खाएं। मैग्नीशियम और फास्फोरस का सेवन, यह हड्डी को मजबूत बनाने में मदद करता है। साबुत अनाज जैसे कि नट्स और बीज खाएं। प्रोटीन का सेवन करें, जैसे दालें हैं, मांसाहार है, अंडे हैं, सोया प्रोटीन है। नियमित व्यायाम करें, वजन उठाने वाले व्यायाम। वजन उठाने और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियों की मजबूती बढ़ती है। तो आई होप बोन मिनरल्स डेंसिटी का यह टॉपिक आपको समझ में आई होगी। बॉडी एनालाइजर से रिलेटेड ऑल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।